तरनतारन के नेहरू युवा केंद्र भवन में कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर की अगुवाई में ब्लॉक समिति और जिला परिषद सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। हाल ही में पंजाब सरकार द्वारा कराए गए चुनाव में विजयी सदस्यों को विशेष रूप से शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर राजवीर सिंह संधू सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। होशियारपुर में बलपुर के पास सिटी सेंटर में जिला परिषद और ब्लॉक समिति सदस्यों के लिए सोहचक समारोह रखा गया, जिसमें पूरे जिले में ब्लॉक समिति और जिला परिषद के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रवजोत ने सभी सदस्यों को सोहचक भेंट किया। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान मंत्री ने पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन का दौरा किया और वहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक कर यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने और स्टेशन के विकास कार्यों की प्रगति पर भी चर्चा की है। आगामी होली पर्व को लेकर जालंधर जीआरपी पुलिस ने सिटी रेलवे स्टेशन पर सघन तलाशी अभियान चलाया है। इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों और उनके सामान की जांच की गई। इस मौके पर जीआरपी के एसपी गुरविंदर ढिल्लों ने बताया कि 2 शिफ्टों में 100 पुलिसकर्मी शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें 50 कर्मी सुबह की शिफ्ट में और 50 कर्मी शाम की शिफ्ट में तैनात रहेंगे। गुरदासपुर में एएसआई गुरनाम सिंह और होमगार्ड अशोक कुमार की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने इसके वारदात के मास्टरमाइंड रणजीत सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक रणजीत सिंह और इंद्रजीत सिंह ने मिलकर हमला किया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। लुधियाना में एक युवक ने कपड़ा व्यापारी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। वहीं लोगों ने काफी मशक्कत के बाद इस घटना को अंजाम देने वाले युवक को पकड़ लिया है, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं हमले में घायल युवक को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। लुधियाना की पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भव्य फ्लावर शो की शुरुआत हो गई है। शो में करीब 3000 तरह के फूलों की प्रदर्शनी लगाई गई है। यूनिवर्सिटी की तरफ से नई वैरायटी के साथ साथ विदेशी प्रजातियों, प्राइवेट नर्सरी संचालकों ने अपने अपने स्टॉल लगाए हैं। इस प्रदर्शनी में आम लोगों के साथ साथ स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। बठिंडा पुलिस ने एक युवक को 9 देसी पिस्तौलों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले 2 महीनों से सोशल मीडिया के जरिए एक संदिग्ध व्यक्ति के संपर्क में था। जांच में सामने आया कि आरोपी को मौड़ दाना मंडी से एक पिट्ठू बैग उठाकर बठिंडा में किसी व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बठिंडा विजिलेंस टीम ने पटवारी मनजोत को 10,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पटवारी ने विरासत ट्रांसफर करने के बदले एक वकील से 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरदासपुर में एएसआई गुरनाम सिंह और होमगार्ड अशोक कुमार की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक रणजीत सिंह और इंद्रजीत सिंह ने मिलकर सुनियोजित तरीके से हमला किया था। दोनों ने पहले से साजिश रची थी और फिर पुलिस टीम को निशाना बनाया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में विपक्ष द्वारा धान घोटाले को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हितों के लिए लगातार काम कर रही है और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और नियत साफ है। भविष्य में गड़बड़ी रोकने के लिए ई खरीद पोर्टल को अपग्रेड किया जा रहा है। वहीं सीएम सैनी ने बताया कि 358 करोड़ 52 लाख रुपए की राशि सीधे किसानों के खाते में बाजरे की भेजी गई है। सोनीपत के बहालगढ़ चौक पर स्थित एक शोरूम पर दिन दहाड़े बाइक सवार 3 बदमाशों ने फायरिंग कर दी। अपराधियों ने पहले शोरूम में जाकर काउंटर पर बैठे मैनेजर को पर्ची थमाई और फिर जान से मारने की कोशिश की। हालांकि गोली नहीं चली, जिसके बाद बाहर आकर शीशे पर फायर कर फरार हो गए।
घटना के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े शॉप शूटर रणदीप मलिक ने सोशल मीडिया पोस्ट कर वारदात की जिम्मेदारी ली और इसे रंगदारी से जुड़ा मामला बताया है। पोस्ट में मासूम शर्मा को भी सरपंचों से माफी मांगने की चेतावनी दी गई है। वहीं जानकारी मिलते ही हरियाणा एसटीएफ क्राइम ब्रांच और सोनीपत पुलिस की टीमों ने जांच शुरू कर दी है। डीसीपी क्राइम नरेंद्र कादियान ने बताया कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। हांसी के पुरानी सब्जी मंडी चौक पर स्थित एक मिष्ठान भंडार के मालिक से दो अज्ञात बाइक सवार युवकों ने 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की है। आरोपियों ने दुकान पर पहुंचकर एक पर्ची थमाई और भगत सिंह रोड की ओर फरार हो गए। पर्ची पढ़ते ही दुकानदार के होश उड़ गए और उसने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। करनाल में एक युवक की हत्या करने के मामले में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की तरफ से अब दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपियों ने लूटपाट के इरादे से इस हत्या को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश सरकार होली के मौके पर उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारकों को बड़ी सौगात दे रही है। लखनऊ में स्थित लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 1.86 करोड़ लाभार्थियों के खातों में गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी के रूप में लगभग 1500 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। सरकार का कहना है कि इस कदम से त्योहार पर गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण कार्यों की प्रगति को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान कई जिलों में चल रहे निर्माण कार्य, बजट के इस्तेमाल और गुणवत्ता मानकों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी आंगनबाड़ी केंद्र समय पर तैयार किए जाएं, साथ ही बच्चों और माताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ कार्यों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान राजस्व वसूली, लंबित मामलों का समाधान और भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण की प्रगति पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों से जुड़े मामलों का जल्द और पारदर्शिता के साथ समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अवैध कब्जों और भू माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने पर भी जोर दिया है। बरसाना के नंदगांव की विश्व प्रसिद्ध लट्ठमार होली के आयोजन के बाद मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में रंग भरी एकादशी के पावन अवसर पर भव्य होली मनाई गई, जहां देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने एक दूसरे पर गुलाल लगाया और पुष्प वर्षा की। इसके बाद मथुरा के हुरियारे और हुरियारिनों ने पारंपरिक लोकगीतों पर ब्रज का पारंपरिक म्योर नृत्य और चरकुला नृत्य किया। इन प्रस्तुतियों से मंदिर में मौजूद हजारों श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। साथ ही श्रद्धालुओं ने एक दूसरे को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। वाराणसी में रंग भरी एकादशी के मौके पर काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धा और उल्लास के साथ होली मनाई गई। इस दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में बाबा विश्वनाथ और मां गौरा की प्रतिमा की पारंपरिक पालकी यात्रा निकाली गई। पालकी यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में एक दूसरे पर गुलाल उड़ाकर उत्साह के साथ होली खेली। साथ ही पूरे शहर में आस्था उत्सव का अनोखा संगम देखने को मिला। बता दें, महाशिवरात्रि के बाद रंग भरी एकादशी से काशी में होली उत्सव की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। नोएडा एसटीएफ यूनिट और आगरा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 50,000 रुपए का इनामी अपराधी पवन मुठभेड़ में ढेर हो गया। आरोपी ताजगंज के रंगदारी मामले में वांछित था और इसे रणदीप और अमित कसाना गैंग का शूटर बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक अपराधी के खिलाफ हत्या के 4, रंगदारी के 2 समेत 18 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे, जबकि वर्ष 2021 में वो हत्या के एक मामले में 1 लाख रुपए का इनामी भी रह चुका था। बताया जा रहा है कि 2025 में जेल से छूटने के बाद वो दिल्ली और पश्चिमी यूपी में बड़ी वारदात की फिराक में था। मुठभेड़ के बाद अपराधी के पास से पुलिस ने एक पिस्तौल, कारतूस और एक कांस्टेबल से लूटी गई पिस्तौल भी बरामद की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
उत्तराखंड के खटीमा में स्थित सनातन धर्मशाला रामलीला मैदान में भव्य होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। यहां उन्होंने पारंपरिक कुमाऊनी होली, शास्त्रीय होली और थारू होली के गायन में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि होली केवल रंगों का पर्व नहीं है, ये भाईचारे, एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। उत्तराखंड की लोक संस्कृति और परंपराएं हमारी असली पहचान है। ऐसे उत्सव हमें अपनी संस्कृति से जोड़े रखते हैं। युवा पीढ़ी के लिए जरूरी है कि वे अपनी संस्कृति को जानें और समझें। होली की सभी प्रदेशवासियों को बधाई। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को आरोप मुक्त किया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि प्रोसिक्यूशन अपने आरोपों को विश्वसनीय सबूतों से साबित करने में विफल रहा। कोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उन्होंने पार्टी कार्यालय के आसपास खड़े कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को आरोपों से बरी कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी और उनके समर्थकों में उत्साह का माहौल है। फैसले के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज सच्चाई की जीत हुई है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बरी होने पर पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए न्यायपालिका ने कार्रवाई की है। आबकारी मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को राहत मिलने के बाद सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। सीबीआई ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपनी अपील दायर की है। हालांकि कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने इसे सच्चाई की जीत बताया था। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग की है। आतिशी के वीडियो मामले में पंजाब होम सेक्रेटरी आलोक शेखर, डीजीपी पंजाब गौरव यादव और जालंधर कमिश्नर दिल्ली विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने दिल्ली विधानसभा की प्रिविलेज कमेटी के सामने अपना पक्ष रखा। दिल्ली विधानसभा की प्रिविलेज कमेटी ने मामले में पंजाब के अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। इसी क्रम में पंजाब के होम सेक्रेटरी, पंजाब डीजीपी गौरव यादव और जालंधर पुलिस कमिश्नर ने मामले में स्पष्टीकरण देते हुए अपना पक्ष रखा है। दिल्ली के सरिता विहार इलाके में दिल्ली पुलिस की ओर से तेजस वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर स्पेशल सीपी मधु तिवारी ने बताया कि दक्षिणी पूर्वी जिले में तेजस के तहत एक पहल शुरू की गई है, जिसका मकसद रात्रि गश्त को और अधिक मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए योद्धा वाहनों की भी तैनाती की गई है। ये पहल अपराध की रोकथाम और जल्द पुलिस प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस व्यवस्था में क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के अजमेर का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी 16,680 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी 14 वर्ष की किशोरियों के लिए एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत भी करेंगे, जिसका मकसद सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम है। कार्यक्रम में बांदीकुई जयपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे समेत कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और नई सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में माइक्रोन टेक्नोलॉजी की सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट और पैकेजिंग यूनिट का उद्घाटन करेंगे। करीब 22,500 करोड़ रुपए की लागत वाली ये परियोजना भारत की पहली ऐसी इकाई होगी जहां मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर मेमोरी मॉड्यूल का उत्पादन और निर्यात शुरू होगा। ये संयंत्र भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत पहला प्रस्ताव था और इसमें करीब 5 लाख वर्ग फुट का अत्याधुनिक क्लीन रूम बनाया गया है, जहां ड्रैम और नैंड जैसे मेमोरी उत्पाद तैयार किए जाएंगे, जिनका इस्तेमाल स्मार्टफोन से लेकर एआई और सुपर कंप्यूटर तक में होता है।
जम्मू कश्मीर में युवाओं के लिए बहुप्रतीक्षित गूंज उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जहां छात्रों ने नृत्य, संगीत, नाटक से जुड़ी कई प्रदर्शनी पेश की। इसके बाद छात्रों को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि गूंज कार्यक्रम नहीं बल्कि उत्सव है, जो युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और रचनात्मकता को मंच प्रदान करता है। इस तरह के युवा फेस्टिवल छात्रों को अपने भविष्य की दिशा तय करने में मदद करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय केवल डिग्री प्राप्त करने का स्थान नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण का केंद्र है। महाराष्ट्र के भिवंडी में स्थित डाइंग फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद आसपास अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने आग की सूचना दमकल विभाग को दी, जिसके बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और काफी देर बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल फैक्ट्री में आग के कारणों की जांच की जा रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान संघर्ष को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच मौजूदा स्थिति देखते हुए अमेरिका इस संघर्ष में मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात को शांत करना जरूरी है। दोनों देशों के बीच बढ़ता तनाव पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र की शांति को प्रभावित कर सकता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को कूटनीति को प्राथमिकता देनी चाहिए। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका पहले भी कई अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में मध्यस्थ की भूमिका निभा चुका है। क्षेत्रीय शांति के लिए हम हर संभव सहयोग देने को तैयार हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। उनके इस दौरे का मकसद भारत और कनाडा के बीच व्यापार, ऊर्जा, तकनीक और रक्षा जैसे क्षेत्रों में नए साझेदारी को मजबूत करना है। ये प्रधानमंत्री के तौर पर कार्नी का पहला भारत दौरा है। आज मुंबई में कार्नी कई प्रमुख बिजनेस लीडर्स से मुलाकात करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत कई निवेश अवसरों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद कल वो नई दिल्ली पहुंचेंगे और 2 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। कार्नी का ये दौरा व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के साथ साथ भारत कनाडा संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित है। उसके बाद वे ऑस्ट्रेलिया और जापान की यात्रा पर रवाना होंगे।